रात के काले घने अंधेरे में एक टैक्सी बंबई के रिहायशी इलाके से गुजर रही थी। इस टैक्सी में बैठी थी एक औरत और उस औरत के साथ सफर कर रही थी मात्र 16 साल की एक नाबालिग बच्ची। सन्नाटे को चीरती हुई ये टैक्सी रुकती है बंबई के सबसे बड़े अय्याश खाने यानी कि कमाटीपुरा में। ये बच्ची उस औरत को मौसी कहती थी, लेकिन उसे अपनी मौसी के इरादों के बारे में नहीं पता था। उस औरत ने उस बच्ची को सिर्फ 500 रुपए के लिए बेच दिया और बालों से घसीटकर वैश्यवृत्ति के उस गंदे तहखाने में धकेल दिया जहां से बचकर आ पाना नामुमकिन था। लेकिन उस 16 साल की लड़की में कुछ तो ऐसी बात थी जिसकी बदौलत उसने कमाटीपुरा की हर लड़की के दिल में अपनी जगह बना ली थी, जिसकी तस्वीर कमाटीपुरा के हर सेक्स वर्कर के पास होती थी, जिसका बंबई के सबसे बड़े डॉन के साथ राखी का रिश्ता था और जिसने सेक्स वर्कर्स के हक के लिए पंडित नेहरू तक अपनी आवाज पहुंचा दी। ये कहानी है कमाटीपुरा की मशहूर सेक्स वर्कर गंगूबाई की, जिन पर बन रही फिल्म में आलिया भट्ट उनका रोल कर रही हैं। तो सवाल उठता है कि कौन थी गंगूबाई और क्या है उसकी असली कहानी, और कैसे एक डॉन से लेकर प्रधानमंत्री तक उनका नाम जानते थे, जानेंगे इस वीडियो में। गंगूबाई के बारे में जानने के लिए हम शुरुआत कमाटीपुरा से नहीं बल्कि गुजरात के काठियावाड़ा से करेंगे, जहां साल 1939 में इनका जन्म हुआ। इनके माता पिता एक रसूखदार परिवार से थे और काठियावाड़ा के बड़े व्यापारी थे। गंगू का असली नाम गंगूबाई हरजीवन दास काठियावाड़ी था और ये अपने घर में इकलौती बेटी थी। इस वजह से इनके पिता चाहते थे कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर अपना नाम कमाए, लेकिन गंगू को फिल्मों की रंगीन दुनिया पसंद थी और उसे बॉलीवुड की क्वीन बनकर छाने की चाहत थी। अपने सपनों के दौरान ही दूसरी तरफ उनके प्यार की कहानी भी शुरू हो चुकी थी और सिर्फ 16 साल की उम्र में उसे अपने ही पिता के अकाउंटेंट रमाणिक लाल से प्यार हो जाता है और वो रमाणिक के साथ भाग आती हैं सपनों के शहर मुंबई में, जहां उस अकाउंटेंट ने उसके सपनों को पूरा करने का वादा किया था। गंगू के इस कदम की वजह से उनके परिवार वालों ने उनका साथ छोड़ दिया और यहीं से शुरू हो गई गंगूबाई हरजीवन काठियावाड़ी के गंगूबाई बनने की कहानी। जिस रमाणिक लाल से वो शादी करके अपना घर छोड़ाई थी, उसने गंगू के साथ धोखा किया। उसने गंगू को एक औरत से मिलाया और गंगू से कहा कि ये उसकी मौसी है और वो बंबई में उन्हें घर दिलाने में मदद करेंगी। लेकिन फिर वही हुआ जिसका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में किया था। वो औरत असल में एक कोठे की मालकिन थी और सिर्फ 500 रुपए में गंगू के पति ने उस औरत के हाथों उसे बेच दिया। यह वैश्यवृत्ति की काली कोठरियों में फंसी 16 साल की गंगू को धीरे धीरे समझ आ गया था कि अब उसका यहाँ से निकलना लगभग नामुमकिन है। उसने काठियावाड़ी की उस संकरी सी कोठरी को ही अपनी जिंदगी मान लिया था। लेकिन गंगू अपने इरादों की पक्की थी और धीरे धीरे उसे कमाटीपुरा के तंग घरों का हिसाब समझ आने लगा था। ऐसे ही एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि गंगूबाई की लाइफ ही बदल गई। असल में शौकत खान नाम के एक शख्स ने गंगू के साथ रात बिताई और जबरदस्ती की, यहाँ तक कि उसने गंगू को पैसे भी नहीं दिए। इस घटना के बाद गंगूबाई की तबीयत काफी खराब हो गई। जब गंगू ने ठीक होकर शौकत के बारे में पता किया तो उसे पता चला कि वो मुंबई के डॉन करीम लाला का आदमी है। करीम लाला बड़ा डॉन था, उसूलों वाला डॉन था। उसने गंगूबाई को यकीन दिलाया कि अब से ऐसा कुछ भी हो तो उसे बस खबर कर दे। गंगू के लिए लाला की जुबान किसी अमृत से कम नहीं थी। उसने अपने कपड़े का एक टुकड़ा फाड़ कर लाला को पहना दिया और उसे अपना भाई बना लिया। बस यहीं से शुरू होती है इस कमजोर सी लड़की के कमाटीपुरा की मैडम बनने की कहानी। गंगूबाई ने न सिर्फ करीम लाला को राखी बांधी थी, बल्कि इसे के रिश्ते ने उसे पूरे कमाटीपुरा की मालकिन बना दिया था। यानी कि अब पूरा कमाटीपुरा गंगूबाई के इशारों पर नाचने वाला था, यानी कि वो अब इसकी मालकिन थी। लेकिन गंगूबाई ने कमाटीपुरा संभालने के बाद जो किया उसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कमाटीपुरा एरिया से चुनाव लड़ा और जीत भी गई। उसने इस पूरे एरिया की लड़कियों को उनकी जिंदगी का असली मकसद सिखाया। दरअसल जिन अंधेरी गलियों में गंगू ने औरतों की लुटती इज्जत देखी थी, उन लड़कियों को इज्जत दिलाने का जिम्मा उसने उठा लिया था। उन्हें अपने कमाटीपुरा की लड़कियों की जिंदगी बदलनी थी और इसके लिए उसने काम करने भी शुरू कर दिए थे। वैश्यवृत्ति के इस काम से जुड़े लोगों पर हो रहे अत्याचार हो या फिर इन महिलाओं की सुरक्षा ही क्यों ना हो, गंगूबाई ने इन सभी के लिए दिल खोलकर काम किए। गंगूबाई ने एक उसूल बनाया कि वो किसी भी लड़की को बिना उसकी मर्जी के अपने कोठों पर रहने नहीं देंगी। यहाँ तक कि जिन लड़कियों को कमाटीपुरा में धोखे से या उनकी मर्जी के बिना लाया गया था, गंगूबाई ने उन सब को रिहा करके उन्हें नई जिंदगी की ओर आगे बढ़ाया।
एक बार उन्होंने आजाद मैदान में एक भाषण देते हुए कहा था कि कमाटीपुरा में अगर औरतें ना हो तो मुंबई की सड़कें लड़कियों के लिए असुरक्षित हो जाएंगी। वो खुद को कमाटीपुरा की लड़कियों की माँ कहती थी और उनके लिए कुछ भी करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। और इसकी एक मिसाल थी उनका पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपने जवाबों से चुप करा देना। असल में हुआ ये था कि जिस इलाके में कमाटीपुरा पड़ता था वहीं पर एक स्कूल भी था जहां बच्चे पढ़ने जाते थे। इन बच्चों के माता पिता इस बात से खफा थे कि उनके बच्चे वैश्याओं के इलाके में पढ़ते हैं। यहीं से एक मांग उठी कि कमाटीपुरा की औरतों को बाहर निकाल दिया जाए जिससे उस इलाके में स्कूल चल सके। जब गंगूबाई को ये पता चला तो उन्होंने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को खत लिखकर उनसे इस बात के बारे में बात की और अपनी इस चिट्ठी में उन्होंने इतनी साफ गोई और सहज तरीके से अपनी बात रखी कि प्रधानमंत्री भी उनसे प्रभावित हुए और उन्होंने गंगू को मिलने के लिए बुला लिया। इस मुलाकात में गंगू से नेहरू ने पूछा कि आप इस धंधे में कैसे आ गई? आप चाहती तो एक अच्छी नौकरी और अच्छा पति पा सकती थी। जिसका जवाब देते हुए गंगू ने कहा कि सलाह देना आसान है लेकिन उस पर अमल करना मुश्किल है। लेकिन इस बातचीत के बाद नेहरू ने उनकी मदद की और कमाटीपुरा की महिलाओं को हटाने का काम हमेशा के लिए रोक दिया गया। इस तरह एक ऐसी बच्ची जिसे उसके पति ने बेच दिया था, जिसे वैश्यवृत्ति के काले धंधे में जबरदस्ती धकेल दिया गया था और जिसने इसे ही अपनी सच्चाई मान लिया था, लेकिन इस सच्चाई की सूरत को बदलने की ठान लेने वाली गंगूबाई के बुलंद हौसलों की वजह से ही आज उन्हें याद किया जाता है। कमाटीपुरा की महिलाएं आज भी उनकी तस्वीर को अपने साथ रखती हैं और उनकी तस्वीर भर से ही वो अपने आप को ताकतवर और सुरक्षित महसूस करती हैं। ये कहानी हमें बताती है कि आपको किस हालात में रखा गया है ये जरूरी बात नहीं है, बल्कि आपने उन हालातों को बेहतर करने के लिए क्या क्या किया। असली मिसाल तो यहीं से पता चलती है और इसकी गंगूबाई से बड़ी मिसाल शायद ही कोई होगी। गंगूबाई की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही रोचक और मोटिवेशनल कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।